हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेड से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चन फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो इस सीरीज़ को हम 2 से 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और आज का जो हमारा सेशन है वो है पार्ट सेकंड। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फूड एंड बेवरेज सर्विस के फोल्डर में जाकर फूड एंड बेवरेज सर्विस से रिलेटेड आप सभी वीडियो को वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चैटेaubriand क्या है। तो व्हाट इज़ चैटेaubriand? तो चैटेaubriand क्या है? एक स्कूल ऑफ अमेरिकन डाइनिंग मैनर्स है। तो अमेरिकी भोजन शिष्टाचार की एक शैली है, तो उसको हम बोलते हैं चैटेaubriand। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। तो साथियों, जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन शो अप करता हूँ तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को खुद से पढ़कर खुद से आंसर देने की कोशिश किया करो। अगर मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़कर बताऊंगा उससे लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी होगी और लेंथी वीडियो काफ़ी बोरिंग लगती है। तो मैं आपको जब खुद से आंसर दोगे तो आपका हो सकता है आप खुद ही आंसर दे पाए, बाकी उसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता ही रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑयल इज़ करेक्टिकली यूज इन द कुकिंग इन द साउथ इंडिया? दक्षिणी भारत के व्यंजक में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो जो साउथ इंडियन है ज़्यादातर जो ऑयल यूज़ करते हैं वो करते हैं कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल, क्योंकि वहाँ नारियल क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या उगते हैं वहाँ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of these step is not involved in the preparation of the lady finger? इनमें से कौन सा काम भिंडी की तैयारी में शामिल नहीं होता है? तो जब भी हम भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ भिंडी के कोई आइटम बनाते हैं तो कौन सा स्टेप है वो इन्वॉल्व नहीं होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ द लेडी फिंगर। तो ये होता है सोकिंग इट इन द वाटर आफ्टर चॉपिंग, काटने के बाद इसे पानी में भिगोना। ऐसा नहीं है कि जो भिंडी होती है, भिंडी को अगर धोया भी जाता है तो भिंडी को पहले काटने से पहले धोया जाता है, काटने के बाद भिंडी को वॉश नहीं किया जाता, ना ही धोया जाता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, जो ये स्टेप है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर प्रेजेंटिंग द मेन्यू कार्ड व्हाट शुड यू डू? मेन्यू कार्ड दिखाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? तो आप किसी होटल में अगर रेस्टोरेंट में कहीं भी एज ए वेटर या सुपरवाइज़र वर्क कर रहे हैं तो जब आपका जो गेस्ट आता है, गेस्ट क्या है सबसे पहले मेन्यू कार्ड मांगता है, नहीं भी मांगते तो आप उसको मेन्यू कार्ड देंगे। और मेन्यू कार्ड देने के बाद आपको क्या करना है? तो मेन्यू कार्ड देने के बाद आपको थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े हो जाना जब आपको बुलाए उनका, क्योंकि जब आप मेन्यू कार्ड देंगे तो जो गेस्ट होता है वो पहले डिसाइड करता है कि हमें क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ खानी है। तो उनके बुलाने पर ही आप आए। तो स्टैंड एट ए कॉलिंग डिस्टेंस एंड गिव देम टाइम टू डिसाइड। जो बुलाने की दूरी पर खड़े रहे और उन्हें निर्णय लेने का समय दें। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वुड गिव ऑफ ए रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द गेस्ट? इनमें से कौन सा मेहमानों पर एक गलत असर डालता है? तो अगर गलत असर ये डालता है कि कोई भी अगर मेहमान मान लो कहीं भी हमारे होटल में आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारे चेहरे पर एक
नेचुरल मुस्कान होनी चाहिए, कीप ए वार्म स्माइल, हमारी जो नाखून है वो कटे हुए हैं, वो हमने पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है सेफ्टी से रिलेटेड या फिर हाइजीन से रिलेटेड है, जैसे ग्लव्स का पहनना, सिर पर कैप लगाना, मुंह पर मास्क लगाना, तो ये चीज़ें क्या है कि हमें जो हमारा अतिथि आता है वो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एक एज ए इम्प्रेसिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे अगर हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, नहाए नहीं है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, तो ये क्या है कि बैड इंप्रेशन डालता है, और हमारे मुंह से बदबू आना, ये क्या है कि बैड इंप्रेशन का एक इफेक्ट है। तो फाउल माउथ ओडर, मुंह से एक दुर्गंध आना, दैट इज़ ए रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द गेस्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फैमिली ऑफ 4 the family of 4 has ordered the 14 chapatis along with 2 vegetable and 4 lemon drinks. How do you serve? 4 लोगों के एक परिवार ने 2 सब्जियां, 4 नींबू के पेय सहित जो 14 चपातियों का ऑर्डर दिया है, तो आप उनको कैसे सर्व करेंगे। तो एक फैमिली है जिनमें 4 लोग हैं, वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, उन्होंने डिमांड की 2 सब्जियां, 14 चपातीज और 4 लेमन ड्रिंक्स। तो आप एज ए वेटर हैं, तो आप कैसे उनको सर्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी हम खाना लगाएंगे तो जो 14 की 14 रोटियां हैं वो एक साथ नहीं देंगे। तो सबसे पहले 4-5 रोटी दे देंगे, 5-6 दे देंगे। उससे क्या है कि जो खाना खाने के बाद जब नेक्स्ट रोटी लेके आएंगे तो उसको गर्म मिलेगी। अगर हम इकट्ठी उसको रोटी दे देंगे तो क्या है कि वो ठंडी हो जाएगी, और हो सकता है हमें से वो फिर गर्म रोटी की डिमांड करने लगे। तो एक जनरल प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले उसको इनिशियली गिव 4 to 6 चपातीज इनिशियली एंड ब्रिंग ए फ्रेश राउंड एज सुन एज दे आर डन। शुरुआत में 4 से 6 चपातियाँ देंगे, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी तो उन्हें और ताज़ा रोटियाँ वो परोस देंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डिसीजन मेड रिगार्डिंग व्हाट द क्लाइंट वांट ड्यूरिंग ए बैंकेट। एक भोज के दौरान ग्राहक क्या चाहता है, इस बारे के लिए एक सभी निर्णयों को लिखित एक रिकॉर्ड रखता है। तो ये जो होता है वो होता है बैंकेट इवेंट ऑर्डर, जो भोज आयोजन का एक आदेश। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टाफ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड अरेंजिंग द रूम डिवाइडर्स टेबल चेयर्स फॉर ए बैंकेट। एक भोज के लिए कमरे में डिवाइडरों, मेज और कुर्सी की व्यवस्था करने के लिए जो जिम्मेदार स्टाफ है वो कौन होता है। तो द स्टाफ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द रूम डिवाइडर्स टेबल्स एंड चेयर फॉर ए बैंकेट इज ए बैंकेट सेटअप स्टाफ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल लिनन द प्लेसेस अराउंड द बफेट टेबल टू हाइड द टेबल लेग्स। टेबल के पैर छिपाने के लिए जो बुके मेज के आसपास है वो रखना मेज लिनन। तो मेज लिनन एक तरीके से होता है जैसे टेबल का कवर है, बेड शीट है, रजाई है, तो ये सब लिनन के में इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो एक तरीके से हम क्या लगा सकते हैं, झालर लगा सकते हैं, ताकि जो टेबल्स की जो लेग है वो दिखाई ना दे, और एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़े, एक अच्छी लुक भी आए। तो द टेबल लिनन प्लेस अराउंड द बफेट टेबल टू हाइड द लेग्स या टेबल लेग्स विद द झालर या स्क्रिटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्मॉल कैबिनेट कंटेनिंग द स्मॉल बोतल ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज एंड स्नैक्स लोकेटेड इन द गेस्ट रूम। अतिथि कमरे में रखी गई एक छोटी अलमारी जिसमें अल्कोहल पेय की छोटी बोतलें और नमकीन जैसे पदार्थ वो रखे गए हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिनी बार। एक तरीके से जो छोटी अलमारी होती है, एक स्मॉल कैबिनेट होता है, उसके अंदर क्या है कि जो दारू की जो बोतलें हैं या कुछ उससे रिलेटेड जो स्नैक्स हैं वो हम रख सकते हैं इन द गेस्ट रूम में, या गेस्ट को हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 मिनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज टाइप ऑफ कॉफ़ी इज आल्सो नोन एज शॉर्ट ब्लैक। इनमें से किस प्रकार की कॉफ़ी को शॉर्ट ब्लैक भी कहा जाता है। तो शॉर्ट ब्लैक जो कॉफ़ी होती है वो कहते हैं
एस्प्रेसो, तो एस्प्रेसो इज ए टाइप ऑफ कॉफ़ी दैट इज नोन एज द शॉर्ट ब्लैक। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु प्रिपेयर एंड सर्व्स द एल्कोहलिक बेवरेज टू द गेस्ट। वह व्यक्ति जो मेहमानों के लिए अल्कोहल जो पेय तैयार करता है और उसे परोसता है, तो उसको हम बोलते हैं बार टेंडर। तो बार टेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भी हमारे गेस्ट होते हैं, अतिथि होते हैं, उनको जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उससे रिलेटेड जो भी आइटम है वो उनको परोसता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, बार टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डू यू सर्व फर्स्ट। आप सबसे पहले किसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे जो गेस्ट होते हैं या गेस्ट ऑफ ऑनर है या सम्मानित अतिथि है उनको सबसे पहले परोसा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कस्टमर हैज़ पॉइंटेड आउट ए प्रॉब्लम विच ऑफ दीज आर यू नॉट सपोर्ट टू डू। ग्राहक ने एक समस्या बताई जिसमें आपने क्या नहीं करना है। तो कोई भी गेस्ट अगर कोई आता है, कोई कस्टमर है, किसी समस्या या किसी प्रॉब्लम को पॉइंटेड आउट करता है तो इसमें आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर ग्राहक हमें कोई समस्या बताता है तो ग्राहक की समस्या को हमें आराम से पोलाइटली बिल्कुल समस्या को ध्यान से सुनना है और हमें अपने अगर हमें कोई गलती की है तो हमें अपनी गलती को स्वीकारना भी है और उससे उसके बदले में उससे माफ़ी भी मांगनी है। अगर कोई समस्या है तो जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान करना है, लेकिन हमें यह नहीं करना है कि डू नॉट टेल द कस्टमर व्हेन यू आर डिसएग्री विद देम एंड पॉइंटेड आउट विद रॉन्ग। आप ग्राहक की बातों से असहमत हो और उसे ज़रूर बताएं कि अगर वे गलत है तो ऐसा आपको नहीं करना है। उससे क्या है कि माहौल बिगड़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले कोई कस्टमर है या भी कोई अतिथि है तो आपको कोई पॉइंट आउट करता है कि आप उसको ये समस्या हो रही है या वो गुस्सा हो जाता है, तो सबसे पहले आपको उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई गलती की है आपके किसी स्टाफ ने तो आपको गलती को स्वीकार करना है और उससे उसको माफ़ी मांगना है और उसको कोई समस्या हुई है किसी कारणवश तो उसको समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन 4। तो उसकी बातों को हमें असहमत नहीं होना है। अगर वो कुछ बता रहा है तो उसकी बातों को हमें ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर गुड वे टू एनटरटेन द कस्टमर्स व्हाइल दे वेट फॉर फूड। जब ग्राहक भोजन के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो उनके मनोरंजन के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने तो ऑर्डर देने के बाद तो लगभग 15 से 20 मिनट लग जाती है। तो इस दौरान वो कस्टमर के लिए आप क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ताकि कस्टमर है वो बोर ना हो तो उसके लिए हम प्रोवाइड करा सकते हैं कोई जैसे फ्री वाईफाई प्रोवाइड करा सकते हैं और एक म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड करा सकते हैं धीमी आवाज़ में कर गाने वहाँ पे चला दिए जाएं, या एक तरीके से ऑन डिमांड गेम का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को प्रोवाइड कराकर हम अपने जो कस्टमर है उनको हम एंगेज रख सकते हैं और एक तरीके से उनका एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्रेकफास्ट यूजुअली comprise of the fry eggs, sauce, white and black pudding, bacon, mushrooms, baked beans and the hash brown and toast। एक नाश्ते में आमतौर पर उबले अंडे, सॉस, सफ़ेद काली खीर, बेकन, मशरूम और भुने बीन और हैश ब्राउन टोस्ट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इंग्लिश जो खाना होता है इनको हम बोलते हैं इंग्लिश खाना या इंग्लिश ब्रेकफास्ट या अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज रेफर टू द फूड आइटम ऑफ द मेनू दैट आर ऑर्डर इंडिपेंडेंटली एंड आर नॉट ए पार्ट ऑफ एनी मील। इनमें से कौन से मेन्यू की जो खाने की जो मदे होते हैं जिसको अलग से आदेश दिया जाता है और वे किसी खाने का एक हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये हमारा होता है ए ला कार्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो ए ला कार्ट इज ए फूड आइटम दैट द मेन्यू
order independently and not a part of our meals. जैसा कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आपको लास्ट में क्या है कि एक तरीके से सोप और जो मिश्री का जो मिश्रण दिया जाता है वो कह सकते हो जो कि मील का हिस्सा भी नहीं है और आपने ऑर्डर भी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सिस्टम ऑफ सर्विंग मील इन विच फूड इज प्लेस इन ए पब्लिक एरिया वेयर द डिनर सर्व देमसेल्फ। भोजन परोसने के सिस्टम का नाम बताइए, इसमें भोजन खाने वाले क्षेत्र में रखा जाता है और जहाँ खाने वाले अपने आप खाना लेते हैं, तो ये होता है बफेट। तो बफेट एक सिस्टम होता है सर्विंग कम मील का, जहाँ पे क्या है कि जिस एरिया में भोजन को रख दिया जाता है और हमें अपने आप ही खुद ही उस भोजन को ग्रहण करना होता है या अपने प्लेट में खुद ही डालना होता है, इसको हम बोलते हैं बफेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी केयर ऑफ व्हेन ऑर्गेनाइजिंग ए बैंकेट। एक भोज का प्रबंध करते समय सबसे ज़्यादा आपको किस बात पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि द क्वांटिटी एंड द टेस्ट ऑफ द फूड, जो खाने की जो गुणवत्ता है और उसके सुधार पर, या जो खाने की जो गुणवत्ता और उसके स्वाद पर हमें ध्यान देना है, तब भी हम कोई भोज का प्रबंध करने जा रहे हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज थिंग कैन बी प्लेस इन एडवांस डूरिंग ए बैंकेट इवेंट। भोज आयोजन करने के दौरान इनमें से कौन सी चीज़ सबसे पहले रखी जानी चाहिए। तो जब भी हम कोई भोज का अरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या रखे जाते हैं, प्लेट्स रखी जाती है, बाउल्स रखे जाते हैं और एक तरीके से नैपकिन, पेपर या वाइप्स होते हैं, इन चीज़ों को हमें रखना आवश्यक है। तो प्लेट और बाउल्स में क्या है कि जो कोई भी अतिथि है, गेस्ट है, वो भोजन खाएगा, और नैपकिन और जो वाइप्स होते हैं वो ये हमारे पोंछने के काम में आते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सैनिटेशन प्रैक्टिस टू फॉलो डूरिंग ए बैंकेट यू आर ऑर्गेनाइजिंग। भोज का आयोजन करते समय आपको स्वच्छता की ओर कौन सी व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो भोज का आयोजन करते समय अगर हमें मेन क्या है कि साफ़ सफाई को तो विशेष ध्यान रखना ही है, और ट्राई द हेयर बैक वाइल प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग। तैयारी और परोसते समय बालों को पीछे की ओर करना कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते तो हो सकता है कि खाने के अंदर हमारे जो शरीर के जो बाल है या हेड के जो बाल है वो गिरने का खतरा रहता है। तो हमें हमेशा जो बालों के ऊपर कैप पहननी चाहिए और अपन पहनना चाहिए, अगर जहाँ ज़रूरत हो हमें तो कोई ग्लव्स पहनना चाहिए और लेसिस वाले शूज़ पहनने चाहिए। तो एक जनरल एक फॉर्मेट होता है किसी भी वेटर के लिए, ये चीज़ों को हमेशा फॉलो करें, चाहे सुपरवाइज़र हो चाहे मैनेजर हो। तो भोज का आयोजन करते समय अगर हमें स्वच्छता रखनी है तो हमें अपने बालों को बांध कर रखना होगा और उस पर हेयर कैप लगानी होगी, या जो हेड के ऊपर जो कैप पहनी जाती है वो पहननी होगी। इस तरीके से हम एक अच्छा खाना परोस सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डज नॉट द वर्जिन मोजिटो नोट कंटेन। जो वर्जिन मोजिटो है इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं पड़ा होता। तो मार्जिनो वार्जिस में जो कौन सा जो पदार्थ है वो पाया नहीं जाता, तो वो होता है वाइट रम या सफ़ेद रम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, एक तरीके से जो नींबू, ताज़े नींबू का रस होता है, सोडा वाटर होता है, चीनी होता है, लेकिन वाइट रम उसमें प्रदान नहीं होती है, मिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ड्राई मीन्स व्हेन समवन ऑर्डर ए ड्रिंक सेज इन या सेज ए मरांथी या मार्टिनी। तो ट्राई या ड्राई का नाम मतलब क्या है, जहाँ कोई मार्टिनी जैसे ड्रिंक का आदेश करता है। तो ये होता है जस्ट ए डीजल ऑफ द वर्माउथ, ये वर्माउथ का केवल एक छिड़काव। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेड बाई डिस्टिलिंग शुगर और मोलासिस
डैश इज ए स्वीटर लिक्विड या लिक्वर एंड इज प्रोड्यूस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आसवन चीनी या गुड़ से बनी एक मीठी शराब है जो पूरे विश्व में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो होती है इसको हम जानते हैं रम के नाम से। तो रम क्या है कि एक आसवन होता है, चीनी और गुड़ के पदार्थ से एक मीठी शराब होती है जो पूरे देश में इसे बनाया जाता है। तो ये होता है हमारी रम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन होटल पार्लियांस। In hotel parlance, a rate that include 1 or 2 meals, usually breakfast and lunch or a brunch। होटल की भाषा या होटल की बोलचाल की जो भाषा होती है में वह दर जिसमें 1 या 2 भोज शामिल है, सामान्यतः नाश्ता या ब्रंच होता है। तो ये होता है हमारा हाफ बोर्ड या आधा बोर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्रेकफास्ट डिस्क्राइबिंग यूजर या यूजुअली आइदर ए बफेट स्टाइल इंक्लूडिंग द जूस, कॉफ़ी, सीरियल्स, मीट, चीज़, बैक गुड्स एंड अदर वेरियस थिंग्स, मच मोर फूड देन द कंटामिनेंट ब्रेकफास्ट। तो हमें उस ब्रेकफास्ट का नाम बताना है जिसके अंदर बफेट स्टाइल होती है, उसके अंदर जूस हो, कॉफ़ी हो, दालें हो, मांस के पदार्थ हो, चीज़ हो और कोई अदर आइटम और हो। तो एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट ब्रेकफास्ट, तो दैट इज़ द अमेरिकन स्टाइल। ये होती है हमारी अमेरिकन ब्रेकफास्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गेस्ट फाइंड ए फ्लाई इन द सूप, ही डिड नॉट मेक ए फ्यूज बट आस्क इट टू बी रिप्लेस इट, बट देर इज नो मोर ऑफ द सूप लेफ्ट, सो व्हाट डू यू डू। एक मेहमान है, उसने एक सूप का ऑर्डर किया और उसने देखा कि सूप के अंदर है कि मक्खी पड़ी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल पोलाइटली आदमी, वो कोई झगड़ा नहीं करता है, वो केवल आपसे एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दूसरा सूप दे दीजिए, लेकिन आपके पास कोई सूप दूसरा बचा नहीं। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इस ऐसी सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ग्राहक को इसके बारे में बताएंगे और कहेंगे थोड़ी देर उसकी प्रतीक्षा करें, या तो अगर हमारे पास वही सेम फ्लेवर में अगर सूप अवेलेबल होगा तो वही प्रोवाइड कराएंगे, अगर हमारे पास दूसरे फ्लेवर में अवेलेबल है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कहें कि सर हमारे पास ये नहीं है, आप दूसरा फ्लेवर ले लीजिए। तो एक तरीके से उसको रिक्वेस्ट करेंगे और प्रतीक्षा के लिए कहेंगे। तो ग्राहक को इसके बारे में बताइए और कहे कि क्या यह प्रतीक्षा कर सकता है या कोई और दूसरा फ्लेवर का सूप लेना चाहेगा। तो इस तरीके से हम कस्टमर को अपने को हैंडल कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गेस्ट कंप्लेंट अबाउट द लैक ऑफ टेस्ट इन अवर वन ऑफ द आइटम, व्हाट डू यू डू। एक ग्राहक ने एक सामान में स्वादिष्ट न होने के बारे में आपको शिकायत दी है, तो आप क्या करेंगे। तो अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है, मान लो कोई उसने कई चीज़ें ऑर्डर की, उसको ऐसा लगा कि ये खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, या कोई ऐसा चीज़ हो गया उसको टेस्ट नहीं लग रहा, तो आस्क द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दे हैव द फूड एंड लुक फॉर ए सॉल्यूशन। खाने के बारे में उसे वास्तविक समस्या को जानेंगे और उसकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन कस्टमर इज गेटिंग वेरी एंग्री ओवर द पर्टिकुलर इशू, व्हाट डू यू डू। एक ग्राहक को एक किसी विशेष बात के लिए एक विशेष मामले में बहुत ही क्रोध आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको क्रोधित नहीं होना। अगर आप भी क्रोधित हो गए तो मामला बिगड़ सकता है। अगर हमारे किसी कस्टमर को गुस्सा आ रहा है किसी बात पर लेकर, किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो उससे हमें शांत होकर उससे उसकी समस्या को सुनना है और उसकी समस्या का हमें सोल्व आउट करना है, उसकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी है। तो क्लेमली आस्क हिम हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट क्विकली। शांत होकर उसकी समस्या को सुने और उसका शीघ्र हल निकालने की कोशिश करें। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलेनियस जो कंप्राइज इज मोर देन 50% ऑफ द कस्टमर एंड नीड टू बी कैटर्ड टू इन मॉडर्न वे।
हु इज़ द मिलेनियंस, जो मिलेनियंस ग्राहक के जो 50% से अधिक से मिलकर बना होता है और आधुनिक तरीकों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो मिलेनियंस क्या है? तो मिलेनियंस होते हैं द पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 34, जो 18 से 34 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा एज ए कस्टमर कहीं भी होटल रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिलेनियंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टाइल ऑफ सर्विंग involves the presentation and serving of the food to the guest by restaurant staff from the food platter or dish to a guest plate with the help of the service gear always done from left hand side of the guest। तो इस स्टाइल को हम बोलते हैं या सेवा को बोलते हैं इंग्लिश सर्विस या फिर अंग्रेजी सेवा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। Next question is the Indian food is usually placed on the dining table allowing the guest to select and serve himself. Which style of serving does this follow? भारतीय भोज आमतौर पर खाने की मेज पर रखा जाता है ताकि अतिथि अपने आप चुनकर भोजन को ले सके। तो ऐसी जो स्टाइल होती है, जो खाने की जो सर्विंग की जो स्टाइल है वो किस शैली को फॉलो करती है? तो ये शैली ली गई है हमारी फ्रेंच सर्विस से। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। तो ऐसी शैली जिसमें क्या है कि जो वेटर है कि खाना लेकर जो पर्टिकुलर बंदे बैठे हैं उनकी टेबल पर रख देता है और जो अतिथि है वो खुद ही भोजन अपनी प्लेट में डालते हैं। तो ये जो स्टाइल है या स्टाइल ऑफ सर्विंग है ये हमारी फ्रेंच सर्विस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द जनरल वे टू डोज एनी फायर? किसी भी प्रकार की आग बुझाने का जो सामान्य तरीका है वो क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी आग को जलने के लिए ऑक्सीजन, हीट और किसी भी फ्यूल की आवश्यकता होती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट तीनों का एक कम्बिनेशन होता है। अगर एक चीज़ को हम हटा देते हैं तो आग नहीं जलेगी। तो मेनली क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है आग को जलाने के लिए। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट कर देंगे तो वहाँ पे आग लगने का खतरा नहीं रहेगा और आग वो बुझ जाएगी। तो बाय कटिंग द ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर हम आग को बुझा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट आर सेफ फॉर द एनवायरनमेंट एंड डू नॉट कॉज द हार्म? किस प्रकार के अपशिष्ट पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? तो ये एक तरीके से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं वो वेस्ट तो है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए वेस्ट नहीं है और हमारे लिए और तरीके से हार्म भी नहीं है। तो ये जो वेस्ट होते हैं ये होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए हग कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण नहीं है? तो जो जंगल में आग लग जाए तो उससे क्या है कि एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा, धुआं ही धुआं हो जाएगी। व्हीकल से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। फैक्ट्री या उद्योगों से, कंपनियों से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन जो होटल है, होटल दैट इज़ नॉट जनरेटेड एट नॉट ए कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो होटल है वो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द मैनेजर इन चार्ज ऑफ ऑल फूड एंड बेवरेज सर्विस एट ए होटल? एक होटल में सभी खाद्य और पेय सेवाओं का जो प्रभारी प्रबंधन होता है वो कौन होता है? तो ये होता है हमारा फूड एंड बेवरेज मैनेजर। तो फूड एंड बेवरेज मैनेजर इज़ द इन चार्ज ऑफ ऑल फूड एंड बेवरेज सर्विस इन ए होटल या एट ए होटल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए स्मॉल होटल द रेस्टोरेंट मैनेजर इज लाइकली टू रिपोर्ट टू द? एक छोटे से होटल में जो रेस्टोरेंट प्रबंधन है वो किसको रिपोर्ट करता है? तो छोटे होटल में जो रेस्टोरेंट मैनेजर है वो रिपोर्ट करता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 खाद्य और
पे प्रबंधन को वो रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड गेट टॉस द मोस्ट, कौन सा भोजन है वो सबसे ज़्यादा उछाला जाता है। तो ये होता है जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड टुम्बर्स, जो फल, सब्जियां और कंद है, ये भोजन है वो सबसे ज़्यादा उछाले जाते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिड्यूस द फूड वेस्ट, भोजन की बर्बादी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो भोजन की बर्बादी को हम बहुत से कारण रोकने के। मेजर योर फूड वेस्ट, तो हमें उतना ही भोजन लेना है जितना हम खा सकते हो। अगर ज़्यादा भोजन लाते हैं तो उससे वेस्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। तो अगर किसी कंपनी में खाना बनाया जा रहा है, 100 बंदों को खाना बनाया जा रहा है, तो डेली चेक शीट के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना खाना किस दिन वेस्ट हुआ। लोगों को गाइडलाइंस करेंगे कि भाई अब जो एक तरीके से आपको जितना खाना लेता है उतना ही लो, वेस्ट ना करो। तो एक तरीके से एक कैलकुलेशन निकल के आ जाते हैं कि हर महीने या पर वीक या पर डे इतने भोजन की जो वेस्ट हो रहा है। अगर जो भी कोई वेस्ट हो रहा है तो उसके रिड्यूस करने के लिए हम कोई एक प्लान बनाएंगे कि हम कैसे भोजन को जो वेस्ट हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और प्रत्येक माह इसकी समीक्षा भी करेंगे ताकि जो फूड वेस्ट को हम, जो फूड की जो बर्बादी हो रही है उसको हम रोक सके। तो मेनली मेजर योर फूड वेस्ट एंड डेवलप एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस द फूड वेस्ट एंड रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द मंथ ऑफ प्लान ऑफ द ईच मंथ। सबसे पहले हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे कि भोजन है वो कितना वेस्ट हो रहा है, और भोजन जो वेस्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए एक प्लान बनाएंगे और फिर इसको प्लान को रिव्यू करेंगे। तो इसके द्वारा हम जो भोजन का जो वेस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वाइन इज स्प्लिटेड ऑन द टेबल क्लॉथ ए वेटर शुड, यदि शराब मेजपोश पर गिर जाए तो एक जो वेटर को क्या करना चाहिए। अगर कोई भी शराब है अगर टेबल के ऊपर गिर जाती है तो टेबल जो वेटर होता है उसका एक कार्य होता है वहाँ से उस क्षेत्र को मतलब साफ़ सफाई करना, मोपिंग कर सकता है, या एक तरीके से जो कवर्ड एंड सोयल एरिया विद क्लीन टेबल नैपकिन बाय अनरोलिंग इट ओवर इट द स्पॉइलेज, जो भी गंदगी हुई है उसकी साफ़ सफाई कर कर और एक नई चादर बिछा देगा, उसके ऊपर नैपकिन पेपर रख देगा, एक एज ए फ्रेश टेबल वो जनरेट कर देगा। तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ होटल आर स्मॉल एंड यूजुअली हैव द ओनर लिविंग ऑन द प्रेमिसेस, किस प्रकार के होटल छोटे होते हैं और आमतौर पर जो मालिक है वो परिसर में रहते हैं। तो ये होटल होते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल, तो बिस्तर और नाश्ते वाले होटल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो ऐसे होटल जहाँ पे अतिथि है वो केवल रुकता है और वहाँ पे ब्रेकफास्ट ही प्रोवाइड कराया जाता है एक स्मॉल लेवल पर। तो ऐसे होटल को जो चलाने का कोई वर्कर, किसी स्टाफ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, जो होटल का मालिक होता है वो भी इस चीज़ों को आसानी से देख सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शूट होटल्स इज यूजुअली ए फीचर ऑफ, जो परिजन होटल है वो आमतौर पर की एक विशेषता होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो गेस्ट रूम विद सेपरेट रूम, जो अलग कमरों के साथ एक अतिथि कक्ष होता है, ये सामान्यतः इसके जो होटल की एक विशेषता होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मली नैपकिन्स आर फोल्डेड इनटू ए, आमतौर पर जो नैपकिन पेपर होते हैं उनको किस तरीके से मोड़ा जाता है। तो देखा होगा कि जनरली आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो नैपकिन के जो पेपर होते हैं उनको एक ट्रायंगुलर शेप या त्रिभुज आकार में उनको मोड़ा जाता है। तो राइट आंसर होंगे हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ए ला कार्ट मीन्स, ए ला कार्ट शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। तो ए ला कार्ट मीन्स ए सीरीज ऑफ डिश एज चूज बाय ए कस्टमर एंड कुक टू ऑर्डर, एक ग्राहक द्वारा चुने गए व्यंजनों की एक श्रृंखला है और आदेश पर पकाया जाना। तो ये कहलाता है ए ला कार्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन साइज रेफर्स टू, भाग का आकार वो किसको संदर्भित करता है। तो जो पोर्शन साइज विच इज रेफर टू द अमाउंट ऑफ द फूड सर्व टू ए कस्टमर टू कंज्यूम इन वन सीटिंग, एक बैठक में उपभोग करने के लिए ग्राहक को परोसे गए भोजन की मात्रा, ये इसको संदर्भित करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। शरबत क्या है, तो शरबत इज ए, तो शरबत क्या होता है कि एक रिफ्रेशिंग वाटर आइस सर्व मिडवे थ्रो ए बैंकेट, एक स्फूर्तिदायक जलपान है जो दावत के मध्य परोसा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु सर्व एल्कोहलिक बेवरेज इन ए रेस्टोरेंट इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो मादक पदार्थ परोसता हो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वाइन बेरा या सोमलिस्टर, एक तरीके से इनको हम बोल सकते हैं बार टेंडर, बार कीपर, बारमैन, बारमेड या मिक्सोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, और सोमलियर भी बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। मेनली जो ज़्यादातर शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है बार टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट ए फॉर्मल डिनर द सलाद फोर्क शुड बी प्लेस, एक औपचारिक रात्रिक भोजन में जो सलाद का जो काटा है वो रखा जाना चाहिए। तो बिसाइड द प्लेट व्हेन द कोर्स इज सर्व, जब कोर्स परोसा जाए तो प्लेट के पास रखना चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए सर्विस वेयर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्विंग द प्लेन प्रेजेंटेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर एट द कस्टमर्स रिक्वेस्ट, इनमें से कौन सी सेवा है जहां ग्राहक द्वारा किए गए अनुरोध पर काउंटर के पीछे से एक निश्चित मात्रा में प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये होता है बफेट, आर या फिर आर कक्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न बफेट मेन्यू एंड वेस्टर्न सेट मेन्यू लाइज इन फॉर द ईच कोर्स, जो पश्चिमी आहार कक्ष मेन्यू और पश्चिमी निर्धारित मेन्यू के बीच मुख्य अंतर प्रत्येक कोर्स में निहित होता है। तो ये होता है नंबर ऑफ चॉइसेस, विकल्पों की संख्या के आधार पर। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न बफेट मेन्यू एंड ए वेस्टर्न सेट मेन्यू लाइज इन द नंबर ऑफ चॉइस फॉर द ईच कोर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट या कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।